लड़के लोग आ गए लोग, इसको बंद करिए, अब लाइव हो गया, उसको बंद कर दीजिए। जय हिंद जय हिंद। आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? आवाज जा रही है? यस, जा ही रही होगी। राम राम गुरु जी, राम राम भाई। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जो है सब लोग आइए जल्दी जल्दी भाई। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। सब लोग आ गए? बौद्ध धर्म वाले हैं लोग? हाँ भैया, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल सब लोग। अब आइए टॉपिक पे आइए। आप लोग में सबसे अच्छा ट्रीट क्या लगता है? हमको सबसे बेस्ट लगता है जय हिंद। लगता है कि यार हम एक हैं, जय हिंद। उधर से भी आए जट के जय हिंद, सबसे बेस्ट लगता है कि नहीं? एक नंबर लगता है ना, मुर्दा भी उठ जाएगा। जय हिंद बोलो ना एक बार, कोई मरा हुआ रहेगा एक बार दिल से बोलो जय हिंद, उठ के बोलेगा अगर भारतीय होगा तो। यमराज से कहेगा अगले जन्म में 2-3 सेकंड काट लीजिएगा, जय हिंद। समझा? गर्व से छाती चौड़ा हो जाता है, जय हिंद। चलो आओ स्टार्ट करते हैं लोग। जलधारा बता दें? हाँ, जय हिंद जय हिंद। सबसे मस्त हमको लगता है जय हिंद। हम तो अपने घरों में बोल देते हैं जय हिंद। घर में सलाम दुआ होता है ना, प्रणाम उणाम होता है। हम अपने टीचर लोग को मिलते हैं तो पहले जय हिंद बोल देते हैं, बाद में पैर छूते हैं। चलो आगे ध्यान से देखते हैं लोग। नाम बताइए आप। सबसे पहले हमें क्या खींचना है? विश्वत रेखा खींचना है। सबसे पहले हमें क्या खींचना है? विश्वत। हाँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए विश्वत रेखा खींचिए फटाक से। ये रही हमारी विश्वत रेखा। दुनिया को 2 भागों में बांट दी। इस जलधारा का नाम बताइए। दक्षिणी विश्वत रेखीय जलधारा, ये ब्राजील की धारा। नीचे से आएगी फॉकलैंड की धारा। इसकी स्पीड घट जाएगी क्योंकि आमने सामने टकराए हैं, इसलिए ये बन जाएगा प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। देखिए जो जहां रहता है वही होता है। ये विश्वत रेखा के नीचे है तो दक्षिणी विश्वत रेखीय, ये ब्राजील के पास है तो ब्राजील की धारा, ये फॉकलैंड द्वीप के पास है तो फॉकलैंड के पास, ये अटलांटिक महासागर के दक्षिण में तो दक्षिणी अटलांटिक की धारा। ये होगा बेंगुला की धारा। कौन सी धारा भैया? बेंगुला की धारा। हो गया, बेंगुला की धारा खत्म। दक्षिणी। जो ब्लैक कलर वाले हैं वो ठंडे हैं, रेड कलर वाले गर्म है। चलिए यहाँ देखिए, फटाफट बताइए। चलिए चलिए सब लोग जय हिंद। अरे खाली जय हिंद बोलेंगे, जय भारत। चलिए अब आगे देखिए। अरे यार आप लोग इस पे काहे अटक गए? अब आगे तो बढ़िए, खाली जय हिंद बोलेंगे आज। चलिए डेली बोलते हैं जय हिंद। ये बताइए ये जलधारा किस द्वीप से टकराएगी? मेडागास्कर। किससे? मेडागास्कर से टकराती है। मेडागास्कर से टकराई, ये मोजाम्बिक, ये मेडागास्कर की धारा मिल जाती है तो अल्गुहास की धारा। लेकिन इसी अल्गुहास की धारा में इस धारा का एक भाग आके टकरा जाता है जो इसको इस डायरेक्शन में मोड़ देता है। जो क्या करेगा? इसको दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देता है। तो इसका नाम हो जाता है दक्षिणी हिंद प्रवाह। दक्षिणी हिंद प्रवाह। और यही टकरा के हो जाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी, दक्षिणी हिंद प्रवाह ठंडी, लेकिन अल्गुहास की धारा गर्म, मोजाम्बिक गर्म, मेडागास्कर गर्म, दक्षिणी विश्वत रेखीय जलधारा गर्म गर्म। अब ऊपर देखते हैं, ये उत्तरी विश्वत रेखीय जलधारा, ये सोमेरु की धारा। सोमेरु की धारा, सोमेरु और दक्षिणी विश्वत रेखीय जलधारा। याद रहेगा कि नहीं जी? गर्म ठंडा। दक्षिणी होगा। आप साक्षी लिख दिए, एगो दक्षिणी को लिख दिया है, साक्षी लिख दिया है। दक्षिणी को साक्षी लिख दिया। हाँ, दक्षिणी लिखा है कि जानबूझ के साक्षी लिखा है? कोई ठीक नहीं आजकल के लड़कों पे। आजकल का लड़का बहुत खचरा हो गया है। चलिए इसको बताइए। ये उत्तरी विश्वत रेखीय जलधारा इधर जाएगा तो ये हैगा भैया फ्लोरिडा की धारा। ये हो जाएगी आपकी एंटीलीज की धारा, मिल जाएगी तो गल्फ स्ट्रीम। लेकिन इसी गल्फ स्ट्रीम में ऊपर से आके मिलेगी लिब्राडोर की धारा, जो इसको क्या कर देगी?
प्रवाह में बदल देगी। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ठंडा नहीं होता है, ये गर्म ही रह जाता है, क्योंकि ऊपर का एरिया उतना ठंडा नहीं है। 3 भाग में बढ़ता है, आगे जाएगा तो नॉर्वेजियन की धारा, ऊपर गया तो इर्मिंगर की धारा। जैसे ये ऊपर ठंडा हो जाता है तो इसका नाम बदल के ग्रीनलैंड की धारा हो जाती है। ये नीचे आती है रेनल की धारा, जैसे ये ठंडी हो जाती है तो इसका नाम बदल जाता है केनारी की धारा। कौन सी धारा? केनारी की धारा। गल्फ स्ट्रीम, यूरोप का कंबल, गल्फ स्ट्रीम को एकदम सीधी बहने वाली केनारी की धारा। हिंद महासागर में वह द्वीप जो धाराओं को 2 भाग में तोड़ देता है, मेडागास्कर। फॉकलैंड की धारा ठंडी धारा, फॉकलैंड की धारा ठंडी धारा। किसी को दिक्कत है जलधारा में? यहां तक में कल तो पढ़ाई दिए थे, इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। कोई दिक्कत है? केनारी की धारा, फ्लोरिडा, हाँ वेरी गुड। सर इंडिया में मरुस्थल कैसे बन गया वो भी समझाएंगे। इंडिया में मरुस्थल कैसे बन गया वो भी समझा देंगे, बट वो टॉपिक इंडिया में आएगा। लेकिन आप कह रहे हैं तो हम आपको समझा देते हैं। 1 मिनट, हाँ पानी पी ले। देखिए आप कहते हैं तो हम समझा देते हैं उसको ही। यहां आप ध्यान से देखिए, पहले यहां देखिए, ये वाली जो जलधारा है रेनल की धारा, ये गुजरात से एंट्री मारेगी इंडिया में। यही है गुजरात हम लोग का जी, गांधी जी वाला, गांधी जी, पटेल जी, सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोरारजी देसाई, सब लोग का यही एरिया है। तो यहाँ देखिए ये वाला एरिया से जब एंट्री मारेगी तब हम लोग इस नक्शा में आ जाते हैं। एंट्री मारेगी इसी एरिया से, तो भैया इस पानी को रोकने के लिए पहाड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? पहाड़ रहेगा तभी तो। अब यहाँ पहाड़ है, अरावली है, अभी रोकता ही नहीं है। सीधे अरावली है, लेकिन अरावली कैसे है? समानांतर है। अरावली समानांतर इसलिए निकल जाती है। और वहीं अगर आप आगे देखिएगा उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में, तो लाइन से हिमालय पहाड़ है, धड़ाम धड़ाम टकराता है। 2013 में तो इतना भयानक बारिश हुआ था कि उत्तराखंड तबाह हो गया था। उत्तराखंड तबाह हो गया था। तो बाबू नक्शा एक ऐसा चीज है ना जो आप खुद अपनी ज्योग्राफी बना के पढ़ लीजिएगा। क्यों हम किसी दूसरे की किताब को पढ़ेंगे? आखिर उसने ऐसा क्या गुण था कि उसने किताब लिख दिया और हम क्यों नहीं लिख सकते? बस यही है। तो धीरे धीरे समझते चलेंगे, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आते हैं अपनी टॉपिक पर, प्रशांत महासागर में देखते हैं। किस में देखते हैं भैया? प्रशांत महासागर में। चलिए आइए बाबू मेरी ओर देखिए, ये प्रशांत महासागर में क्या कहलाएगा? दक्षिणी विषुवत-रेखीय है, दक्षिणी प्रशांत। तो भैया दक्षिणी प्रशांत तो यहाँ होना चाहिए, अभी तो ये मिडिल प्रशांत में है, तो इसे कहेंगे दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा किधर से निकलेगा? उधर जाके निकलेगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये ऐसे ही ना निकलेगा। आप ये कहिए ये तो इधर से चला जाएगा। अरे चलो यार, तुमको क्या हो गया? सटिया गया ये ससुरा। हाँ ये यहां से चला जाएगा इधर, दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा उधर से ना निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं, आपका क्वेश्चन अच्छा है। आपका क्वेश्चन है संजीव कुमार, अपोजिट इक्वेटोरियल करंट क्या होता है? सर वो लास्ट में बता देंगे, ठीक है? वो अभी इसमें नहीं, वो सारे में कॉमन पाया जाता है। अपोजिट इक्वेटोरियल, विपरीत विषुवत-रेखीय, जिसे हम गिनी की धारा भी कहते हैं, वो लास्ट में बताना है, अभी नहीं। तो ये तो इधर से निकलेगा। एक काम करते हैं, आप लोग के लिए एक अलग नक्शा ले लेते हैं प्रशांत महासागर का। आप लोग के लिए एक अलग हम नक्शा ले लेते हैं प्रशांत महासागर का। देखिए ये नक्शा में प्रशांत महासागर अलग से है ना, इसमें भी हम विषुवत रेखा खींच देते हैं। ये हमने खींच दिया विषुवत रेखा। अब यहां देखिए ये सब बहुत ही लंबी जलधारा आएगी, दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जाएगी तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, आप इसमें भी देख सकते हैं। ये इधर से निकलेगी और इधर ऑस्ट्रेलिया की इधर जाएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया थी, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी थी, लेकिन पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म है। लेकिन इसी में नीचे से मिलेगी एक ठंडी जलधारा जिसका नाम है अंटार्कटिक की धारा। अब भी बताओ भैया, अंटार्कटिक की जो धारा होगी गर्म या ठंडी? ये तो ठंडी होगी।
अंटार्कटिक की धारा ठंडी होगी और इसको धड़ाम से मारेगी, उधर मुड़ जाएगी और ये इसे ठंडा कर देगी या गर्म। अंटार्कटिक की धारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा को ठंडा कर देगी या गर्म, ये बताइए, ठंडा कर देगी या गर्म? अरे यार कब क्या पढ़ाएंगे हम? उसे ठंडा कर देगी। चलिए कोल्ड कर देगी, कोल्ड, कूल, कूल, ठंडा कर देगी। तो ठंडा कर देगी तो ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, इस डायरेक्शन में मुड़ेगा तो किधर से निकलेगा? उधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। इसका नाम क्या होगा? दक्षिणी प्रशांत प्रवाह रहेगा या उत्तरी प्रशांत प्रवाह रहेगा? तो आप कहेंगे सर दक्षिणी प्रशांत प्रवाह रहेगा और ये ठंडा रहेगा। तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ठंडा, टकरा के ऊपर उठ जाता है तो इसे पेरू की धारा कहते हैं। इसे हम्बोल्ट नामक विद्वान ने पहले देखा था, तो इसे पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। इसे पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। इसे पेरू या फिर हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। पेरू या हम्बोल्ट की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है। पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है। किसी को दिक्कत? पेरू या हम्बोल्ट की धारा, आप बताएंगे पेरू या हम्बोल्ट की धारा गर्म होगी या ठंडी? जेन्युइन है भैया, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का हिस्सा है तो ये कैसी होगी? गर्म होगी। कैसी होगी? गर्म होगी। ठंडी होगी, ठंडी, गर्म नहीं, सॉरी। कैसी होगी भैया? ठंडी होगी। ठंडी, कोल्ड होगी। हाँ, न्यूजीलैंड में तो बहुत ठंड पड़ती होगी। कैसे आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती होगी? न्यूजीलैंड में तो गर्म और ठंडी दोनों हवाएं मिलती हैं, मछली पकड़ने के लिए एक नंबर है। और न्यूजीलैंड में वैसे भी ठंडा होता है, सब वहाँ सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं। जितना गोरा लड़का है सब सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड का मतलब क्या होता है? गोरा, अमीर और एटीट्यूड वाला। ये ओ माय गॉड, सब वहाँ सीबीएसई वाले हैं सब। चलिए इसमें भर के देख लेते हैं। ये है आपकी दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये जाके मिल गई इसे अंटार्कटिक की धारा, इसे बना देगा दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। और ये ऊपर जाके हो जाएगा पेरू या हम्बोल्ट की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा। गर्म या ठंडी बताएंगे? पेरू या हम्बोल्ट की धारा गर्म या ठंडी? तो ठंडी। गर्म या ठंडी? ठंडी। आ गया? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? एक आदमी कह रहे सर इंटरनेशनल रिलेशन कब पढ़ाएंगे? इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटी के लास्ट में पढ़ाया जाएगा। अदरवाइज में आप यूट्यूब पर देखते रहिए, डेली इंटरनेशनल रिलेशन बताते रहते हैं, डेली 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 बताते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। अभी चाइना से क्या हुआ, पाइपलाइन कहाँ से क्या आया, क्या नहीं हुआ, सब बताते हैं। चलो भैया देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका समझ में आ गया। आप इसका नंबरिंग देख के अपने मटेरियल में करेंगे। आप लोग नक्शा में भरे हैं या नहीं भरे? ये बताइए, भर लिए? इसका नाम बताइए कौन सा है? दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, अंटार्कटिक की धारा, फॉकलैंड की, दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, और ऊपर में कौन सा हो जाएगा? ऊपर में पेरू या हम्बोल्ट की धारा। या दुनिया की हर धारा एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है। देखिए ना, ऐसे आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। किसने बोला था? फेरल ने। किसने बोला था? फेरल ने बोला था कि उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी ओर घूमेगी और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर घूमेगी। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई और वो हो गई क्लॉकवाइज। देखिए वो खटाखट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, याद रहेगा। चलिए अब थोड़ा ऊपर में देखते हैं। किधर में? ऊपर में देखते हैं। उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत-रेखीय सर जितनी जलधारा होती है इक्वेटर के पास ही क्यों उत्पन्न होती है? बाबू कल हम बताए थे आपको,
उत्पत्ति का कारण ये है कि इक्वेटर के पास गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जिस वजह से यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और उन हवाओं की कमी को पूरी करने के लिए बाकी हवाएं चलती हैं जो समुद्री लहरों को भी उत्पन्न कर देती हैं। ये कल हम समझाए थे। इट्स योर मिस्टेक, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो ये कौन सी होगी भैया? उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। कौन सी जलधारा? उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। कौन सी धारा? उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। यहां से जाएगा तो इसमें हो जाती है सुसीमा की धारा। सुसीमा की धारा कौन सी धारा बन जाती है? सुसीमा की धारा। आप अपना नंबरिंग देखिए तो सुसीमा की धारा कितने नंबर पे है? ओम प्रकाश झा सर, आपको सुभाष चरण सर याद किए थे, उस दिन आप क्यों नहीं गए? अरे यार मिल के आए थे उस दिन, हमको फोटो वोटो खींचने का मतलब वो नहीं है। 28 नंबर है। आप बताइए 29 नंबर पे क्या दिया हुआ है? 29 नंबर पे नंबरिंग देखिए। सुसीमा की बात कौन सा है? सुसीमा की बात बताइए। अलिनो लालिनो बाद में है यार। क्यूरोसिवो, क्यूरोसिवो के बाद चलिए देखिए ध्यान, सुसीमा की धारा और इस साइड से जाएगा तो क्यूरोसिवो की धारा। सुसीमा की धारा और इस साइड से जाएगा तो क्यूरोसिवो की धारा। सुसीमा और क्यूरोसिवो, देखिए ध्यान से, एकदम सेम पैटर्न याद रखेंगे। सुसीमा और क्यूरोसिवो की धारा, सुसीमा की धारा और क्यूरोसिवो की धारा, सुसीमा की धारा क्यूरोसिवो की धारा। इसमें भी देखिए तो सेम है, उत्तरी विषुवतरेखीय, इसमें भी है उत्तरी विषुवतरेखीय। ये दो भाग में बटा, एंटिलीज और फ्लोरिडा, ये दो भाग में, सुसीमा और क्यूरोसिवो, सुसीमा और क्यूरोसिवो की धारा। अब ऊपर से देखिए यहाँ पे आएगा क्यूराइल की धारा और ऊपर से आ जाता है एक तो ओयोसिवो। देखिए ध्यान से, ओयोसिवो जो आती है वो ठंडी जलधारा है। ओखोटस्क की धारा है या ओयोसिवो, ये देखिए ये ऊपर से जो आती है एक ठंडी जलधारा है। इसे हम लोग ओखोटस्क की खाड़ी से आती है, इसलिए इसे ओखोटस्क की धारा कहते हैं या ओयोसिवो कहते हैं। ओयोसिवो या ओखोटस्क की धारा ये हो जाती है ठंडी। ये क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है और इसकी स्पीड को कम कर देती है। ये ठंडी है, इसकी स्पीड को कम कर देती है। तो ये हो जाते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह कौन सा धारा भाई? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह यहाँ से निकलता है। इसकी एक शाखा ऊपर चल जाती है जिसका नाम होता है अलास्का की धारा। ये गर्म है, अलास्का की धारा। और एक जो नीचे आती है ये काफी लंबी दूरी तय करती है, इस वजह से ये शुरुआत में तो गर्म होती है लेकिन कैलिफोर्निया के आते आते ठंडी हो जाती है। तो ये हो जाती है कैलिफोर्निया की धारा। कौन सी धारा? कैलिफोर्निया की धारा, ठंडी है। वहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा, दोबारा देखिए। उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा ठंडी है, गर्म है। उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा गर्म है, उत्तरी विषुवतरेखीय गर्म है। सुसीमा की धारा क्यूरोसिवो की धारा। ऊपर से आता है ओयोसिवो की धारा, ठंडी है, ये इसको उतना ठंडा नहीं कर पाती है। ये हो जाता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह जैसे ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हुआ था, ये दो भाग में ऊपर गया अलास्का के पास, तो अलास्का की धारा ये गर्म रहती है। लेकिन कैलिफोर्निया तक आते 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 ये ठंडी हो जाती है। आधा तो गर्म रहती है लेकिन कैलिफोर्निया तक आते आते ये ठंडी हो जाती है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। फिर ये इसी में मिल जाती है, चक्र गोल गोल चलते रहता है, चक्र गोल गोल चलते रहेगा, चक्र गोल गोल चलते रहेगा। अलास्का की धारा इसका क्वेश्चन आंसर केवल यही पूछता है कि ठंडी होगी या गर्म, या ये पूछता है ये किस महासागर में पाई जाती है। आप बताइए कैलिफोर्निया की धारा गर्म या ठंडी? कैलिफोर्निया की धारा गर्म या ठंडी? ठंडी। अब हम आपको एक काम दे देते हैं, आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप फटाक से लिख के बताइए हमको हिंद महासागर क्या? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन का
आप हमको फटाक से बताइए कि कौन सी उसमें गर्म है उनका नाम और कौन सी उसमें कोल्ड है उसका नाम। टाइम ले लीजिए। हिंद महासागर में जितनी गर्म है उनका नाम और जितनी ठंडी है उनका नाम फटाक फटाक लिख के भेजिए, हम देखते हैं। 2 मिनट की टाइमिंग है आपके पास। हिंद महासागर में गर्म, विषुवतरेखीय में उत्तरी दक्षिणी मत लिखिएगा, वो तो गर्म ही होता है। उत्तरी विषुवतरेखीय हो तो भी गर्म, दक्षिणी विषुवतरेखीय हो तो भी गर्म, इसलिए उसमें मत लिखिएगा। इसमें आपको मोजाम्बिक हो जाएगा। आवाज खत्म हो गया था क्या? देखिए ध्यान, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अलगुहास। मेन गरम में सोमेरू, सोमेरू मीडियम में आ जाती है। कोल्ड में दक्षिणी हिंद प्रवाह, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप इसी तरह अटलांटिक का लिख के बताइए। अटलांटिक में आपको हॉट बताना है, गर्म कौन कौन सी है, और कोल्ड बताना है कि ठंडी कौन कौन सी है। सोमेरू जो है लास्ट में बताएंगे, वो ना गर्म है ना ठंडा, मीडियम में रहती है, उसको लास्ट में बताएंगे। हो गया सर? इंग्लिश मीडियम वाली आपके बच्चों के, अरे यार इंग्लिश हिंदी नाम में क्या दिक्कत है। एक चीज देखिएगा आप लोग, ये ध्यान से देखिए, इसमें टोटल सब्सक्राइबर कितने दिख रहे हैं? टोटल इसमें हो गए 49,94,600, यानी केवल 3,500 और चाहिए, 5 मिलियन हो जाएगा। अब आज हमारा हो जाएगा 5 मिलियन, वही लगभग 5 बजे। 3,500 भी, 5 भी नहीं बजेगा। कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है। हाँ, 4-5 बजे तक आज 5 मिलियन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, दिल से धन्यवाद। हम कभी बोलते भी नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, फिर भी लोग क्यों कर लेते हैं यार। अच्छी बात है भाई, आप लोग का बहुत बड़ा एहसान, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तान की संस्कृति को नहीं भूल सकते। हमारे यहाँ पहले ज़माने में साधु संतों ने क्या सिखा के गए? बिन मांगे मोती मिले, अब मांगे मिले न भीख। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो नहीं की जिम्मेदारी है कि नहीं? हम तो कर्म कर रहे हैं। थैंक यू आप सब लोग को। सर पार्टी दीजिए यार। वर्चुअल पार्टी कैसे देंगे हम आपको? किस तरह से वर्चुअल पार्टी दे सकते हैं? और सबसे बड़ी समस्या जानते हो यार क्या हो जाती है? पार्टी देंगे कैसे यार इतने लोगों को? बहुत भयानक चीज हो जाएगी वर्चुअल पार्टी।
बहुत मुश्किल रहता है वो यहाँ से यहाँ तक आना। आप लोग को ओवरऑल में समझ में आ गया ना? ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग अलग हट के पढ़ते हैं। विपरीत विस्वत रेखीय जलधारा क्या होता है? एक इसमें आपको ना बस एक काम कीजिएगा ना, आप लोग के लिए अच्छा क्या रहेगा, ठंडी जलधाराएं याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, खटाखट समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठंडी ऊपर में ना एक आगो आपको ठंडी मिलेगी। देखिए देखिए ध्यान से, कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैनारी, कैलिफोर्निया, कैनारी, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, यहाँ पर ओयोसीओ, यहाँ पर ओयोसीओ। तो ऊपर में से 5 को याद कर लीजिए, काम खत्म। और दक्षिणी प्रशांत प्रवाह तो सब ठंडा है नीचे का, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह सब ठंडा है। और हे पट्टी वाला सब देखिए, ये जो ठंडी जलधारा है सोमेरू की जलधारा, सॉरी पेरू या हम्बोल्ट की धारा, ये है बेंगुला की धारा, ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। क्वेश्चन ये पूछा था यूपीएससी मेंस एग्जाम में कि क्या कारण है कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं, चाहे वो आटाकामा का मरुस्थल हो, चाहे वो आटाकामा का मरुस्थल हो, चाहे यहाँ पेंटागोनिया का मरुस्थल हो, चाहे वो या बोत्सवाना या नामीबिया का मरुस्थल हो, चाहे वो ग्रेट गिब्सन विक्टोरिया सैंडी मरुस्थल हो, क्योंकि इनके पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं। भैया इसी को उठा दीजिएगा, इसे देखिए यहाँ पे फॉकलैंड की धारा एक उठा दीजिएगा, ऐसे उठा दीजिएगा, काम खत्म। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रवाह सब खत्म, दक्षिणी प्रशांत अटलांटिक हिंद प्रवाह ठंडी, यहां से उठाइए पेरू या हम्बोल्ट, बेंगुला, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, हो गया ठंडी ठंडी ठंडी। नीचे में देखिए फॉकलैंड, अंटार्कटिक की धारा ठंडी, ठंडी गरम सब याद हो जाएगा आप लोग, याद हो गया। एक लड़का कह रहा है कि सर हिस्ट्री के क्लास में कुछ वो दे दीजिए पार्टी दे दीजिए। चलो भैया कुछ ना कुछ तो अलाउंस करेंगे हम आपको, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऑफलाइन में एगो खराबी ये है ससुरा सुनाई की, गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ता है, उसको ध्यान में रख के करना पड़ता है। सर आपका ससुर, ये समझ में आ गया। एक वगैरह सर आपका ससुरा शब्द बहुत अच्छा लगता है। यार हमारा शादी नहीं हुआ है लेकिन हम ससुरा शब्द बहुत बोलते हैं। जिस दिन हमारा शादी होगा ससुरा, हमारा ससुरा भड़केगा, कहेगा कि ये तो पहले से ससुर ससुर किसको कहता है, भड़क जाएगा हमारा ससुरा। तो हम उन्हों को कहेंगे ससुरा तू नहीं भड़कता का लिए है ससुरा इज माई तकिया कलाम। चलो बबुआ यहां देखते हैं थोड़ा सा विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा ऐसी जलधारा है ना, ध्यान दीजिएगा तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज में ये दिमाग से उतरना एकदम फिक्स है। देखिए जब कभी भी इसको थोड़ा बड़ा कर ले पोता गया, बड़ा करिए तो टेढ़ हो गया, हाई लाइनिया ऊपर नहीं जा रहा है का, दूर से सूरत नहीं। देखिए जब ये जलधारा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जाती है तो इसका कुछ पानी टकरा कर लौटने लगता है। जब ये दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा जाती है तो इसका कुछ पानी टकरा कर लौटने लगता है। तो इसके कुछ पानी टकरा के क्या होने लगते हैं, लौटने लगते हैं। सेम कंडीशन हिंद महासागर में, सेम कंडीशन हिंद महासागर में कि इसका पानी कुछ टकरा कर लौटने लगता है, कुछ टकरा कर लौटने लगता है। तो इस लौटौआ पानी को हम विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। अपोजिट इक्वेटोरियल करेंट, लौटौआ पानी ऑफ विषुवत रेखा इज नोन एज विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा।
जब कभी भी विषुवत रेखा के पास से जब ये जलधाराएं जाती हैं तो इसका कुछ पानी लौट कर वापस आने लगता है। तो ये लौटने लगता है, लौटता इसलिए कि यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, इसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो इस लौटा हुआ पानी को हम लोग विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। यह उत्तरी विषुवत रेखीय तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधाराओं का वह जल है जो लौट रहा था, अर्थात इन दोनों के बीच में जाने वाला लौटा हुआ पानी है। तो लौटा हुआ पानी इज नोन एज विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। लौटा हुआ पानी इज नोन एज विपरीत विषुवत रेखीय। इसकी गति सबसे धीमी होती है। और आप में से कितने लोग तो लोल भी होगा तो बता देगा गर्म होगी कि ठंडी? तो गर्म होगी। क्या होगी? गर्म होगी। क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। क्या होगी? गर्म। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है अटलांटिक महासागर में, क्योंकि अटलांटिक महासागर में एक तो दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, दूसरी रुकावट भी नहीं है। जबकि इसमें देखेंगे तो रुकावट है। यहाँ श्रीलंका रोक देगा, इसको मालदीव रोक देगा, निचवा डिगो गार्सिया रोक देगा। इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए यही ज्यादा देखने को मिलेगी। आप कहेंगे सर प्रशांत महासागर में भी तो रुकावट नहीं है। तो सचुरा प्रशांत महासागर में दिक्कत जानते हैं क्या है? ये इतना बड़ा है प्रशांत महासागर, इतना बड़ा है। जैसे देखिए ये तो हो गई उत्तरी विषुवत रेखीय, ये दक्षिणी विषुवत रेखीय। ये इतना बड़ा है कि लौटते 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 इसका हालत खराब हो जाता है, इधर खत्म हो जाता है। ये इतना बड़ा है कि लौटता तो है लेकिन बहुत कम पहुंच पाता है। तो ये बड़ा होने की वजह से नहीं लौट पाता है। और हिंद महासागर की जो जलधारा होती है इसमें भी भैया ये दक्षिणी विषुवत रेखीय, ये उत्तरी विषुवत रेखीय, इसमें भी लौटने की क्रिया होती है, लेकिन बीच में रुकावट आ जाती है तो ये ज्यादा नहीं लौट पाती है। लेकिन अटलांटिक महासागर में कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा भी है, रुकावट भी नहीं है। इसलिए विपरीत विषुवत रेखीय जलधाराएं लंबी देखने को मिलेगी प्रशांत महासागर में, ज्यादा देखने को मिलती है अटलांटिक महासागर में। और इसे यहीं पर देखा जाता है। यहाँ एक देश है जिसका नाम बताइए क्या है? गिनी देश है, गिनी देश। इसलिए इस जलधारा को गिनी की धारा कहते हैं या विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। अपोजिट इक्वेटोरियल करंट के नाम से जानते हैं। ये उसी का बचा हुआ पानी जो लौट आया है। जैसे ठंडी के दिन में इसका एहसास आपको होगा, आदमी जब मुंह धोने जाता है ना तो ऐसे पानी मारेंगे ना, ऐसे पानी, तो कुछ पनिया है में से चू के ससुरा केहुनिया के पास जाके टपकते रहता है। ऐसे मुंह धोएंगे ना कुछ तो केहुनिया के पास टपकते रहता है। गर्मी के दिन में तो दिक्कत नहीं है, ठंडी के दिन में आदमी अपने को गरियाता है, ससुरा में घुसला बिना का जरूरत। तो आदमी ठंडी के दिन में ध्यान से मार ससुरा, आदमी तो ठंडी के दिन में अंगुरिया धो के चलाता है। दूर कौन जाएगा धोने के लिए पूरा हाथ, तनी अंगुरिया धो लेता है, काम खत्म। यहाँ पे देखता है कोई देख नहीं ना रहा है, देखता है तो पूरा धोने लगता है। हम बहुत सफाई वाले हैं, कोई नहीं है ना, टोटी चालू करेगा, काम खत्म है। समझा गया? इंसान की सफाई डिपेंड करती है मौसम कैसा है, भूगोल हर जगह आपको डिपेंड करेगा। कहाँ कौन सा एरिया है इस पर डिपेंड करता है भूगोल। आगे बढ़े। किसी कोई दिक्कत? पानी उनी का इस्तेमाल कम करता है तो ठंडी वाले एरिया में। किसी को दिक्कत इक्वेटोरियल में? अब हम लोग समझते हैं। अब एल नीनो और ला नीनो बच गया। एल नीनो और ला नीनो, एल नीनो और ला नीनो को छोड़कर और कहीं समस्या है जलधारा को लेकर तो बताइए। जलधाराएं गर्म और ठंडी मिलती है तो प्लैंकटन नामक सवाल होता है जिसे मछलियां खाने के लिए आती है, तो ये तो फायदा हो जाता है। गर्म जलधाराएं बर्फ नहीं जमने देती, ये भी फायदा होता है। लेकिन जहाँ ठंडी गर्म मिलती है वहाँ कोहरा छा जाता है, नाव चलाने में दिक्कत होती है, लड़ जाएगा। आगे बढ़े। धारा क्या है यार? पढ़ा दिए आप तो फिर से पढ़ाएंगे। तो पीछे क्लासेस में जाके देख ले धारा क्या होता है। समुद्र जल का आगे बढ़ना। सर कुछ लोग नहाते भी कौआ की तरह। हाँ हाँ, लिब्राडोर बहुत ही ठंडी जलधारा है। मटेरियल भरवा दीजिए सर। चलिए मटेरियल खोलिए, भरवा देते हैं। यूट्यूब पर लाइव आइए यार। यूट्यूब पर लाइव आना हमको नहीं आता है। यूट्यूब पे लाइव कैसे होना है ये हमको नहीं आता है, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे लाइव। बहुत बहुत झमेला है।
यूट्यूब पे लाइव होना नहीं आता है, क्योंकि ये सारा मशीन जो है ना वो एप्लीकेशन के लिए। अब यूट्यूब पे हम कैसे करते हैं, यूट्यूब पर हम दूसरा माइक लेते हैं, आवाज़ को माइक में डालते हैं, फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मेमोरी से हम वीडियो निकाल लेते हैं, मोबाइल से ऑडियो निकाल लेते हैं, दोनों को मैच करते हैं, कट करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, काम खत्म। लाइव में थोड़ा सा झमेला, इसलिए हमको नहीं आता है लाइव। बर्ड फ्लू पे एक वीडियो बनाई, हाँ भैया बर्ड फ्लू भी आ गया। चलिए अब भरवा देते हैं। मटेरियल खोलिए, मटेरियल है देखिएगा, मेरे मोबाइल में से डिलीट हो गया है, यहाँ नहीं होगा, आपके पास होगा मैप का मटेरियल। मटेरियल खोलिए, भरवा देते हैं। चलिए उसमें जलधारा लिखा होगा, पहले भरिए। मटेरियल में खोलिए, जलधारा जहां लिखा होगा उसको भरिए। जलधारा लिखा होगा उसको भरिए। जलधारा में लिखिए समुद्री जल, समुद्री जल का आगे बढ़ना। यह काम कीजिए, मटेरियल नहीं है मेरे पास, छोड़ दीजिए। हम आपको पहले किनारी वाला समझा देते हैं, मतलब अल्नीनो लानीनो समझा देते हैं, तब भरवाएंगे। रीजन क्या है, मेरे पास भी मटेरियल नहीं है, इसलिए हम भी देख नहीं पा रहे हैं कहाँ क्या भरवाना है। अंदाजिए कैसे भरवा दे। चलिए पहले हम समझा देते हैं, कल भरवा देंगे मटेरियल लेके। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले एल नीनो लानीनो समझा देते हैं, फिर समझिएगा। एल नीनो और लानीनो एक जलधारा है जो पेरू तट, ये देश है जिसका नाम है पेरू, इससे दूरी पर प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। यह एक प्राकृतिक घटना है। इसमें दो धारा उत्पन्न होती है, एक होती है एल नीनो। एल नीनो ये गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा है। एल नीनो एक कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होगी? प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है। ये प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है, लेकिन ये एंट्री मार देती है हिंद महासागर में। कहां मार देती है? हिंद महासागर में। और हिंद महासागर को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। हिंद महासागर को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। चलो यार यहां देखो, सर मेरा ऐप अब लेट हो गया है और गुड वर्क कर रहा है। अच्छी बात है यार, किसी किसी में फंस गया है कि याद देखिए, ये एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है और हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है। जब ये हिंद महासागर में प्रवेश करती है तो हिंद महासागर को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। हिंद महासागर को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। जिस वजह से यहाँ का हवाएं गर्म होकर क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, जिस वजह से यहाँ से ये हवाएं इस खाली जगह को भरने के लिए चली जाती हैं। ये जून के महीने में यहाँ पहुँच जाती है, जून जुलाई में यहाँ पहुँच के हिंद महासागर को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। और ये हवाएं जो होती है, ये पानी गर्म हो जाता है और यहाँ से ये हवा, जैसे ये गर्म होगा तो यहाँ की पानी भाप, यहाँ की हवाएं गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठ जाएंगी। तो यहाँ की मान के चलिए 50% भी हवा अगर ऊपर उठ गई तो यहाँ हवाओं की कमी हो जाएगी, तो यहाँ से हवाएं इसे भरने के लिए चली आएंगी। तो हिंद महासागर जो हिंदुस्तान की हवाएं हैं वो इसे भरने के लिए चली आती हैं, जिस वजह से ये हवाएं ऊपर नहीं जा पाती हैं और यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। यहाँ क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। क्योंकि जून के महीने में, जून जुलाई में
ये हवाएं यहाँ जाके बारिश कराने वाली होती हैं, लेकिन यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिस वजह से ये घूम जाती हैं और भारत में वर्षा नहीं हो पाता है, सूखा पड़ जाता है। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर में